व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, क्या वजह बनी कि पहले हमने सीजफायर इनेबल हुआ, फिर इस्लामाबाद डायलॉग, इस्लामाबाद टॉक्स की बुनियाद पड़ी, वफूद यहाँ पहुँचे, जो खदशात थे वो दूर हुए, इंटेंस एंड कंस्ट्रक्टिव सेशन चले, एंड देन एट द एंड पता चला कि बेनतीजा ख़त्म हो गए। अच्छा जामी, मैं तो ये समझता हूँ कि पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव्स हैं, इसमें नेगेटिव मुझे जरा कम नजर आ रहे हैं। प्लीज़ बल्कि बयान कीजिए। नेगेटिव इस सूरत में है, नेगेटिव इस सूरत में है कि जी ये सीज फायर एकदम से खत्म ना हो जाए और दोबारा से जंग ना शुरू हो जाए, ये खदशात बिल्कुल मौजूद है। लेकिन मुझे पॉजिटिव ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप देखिए, 47 साल बाद इतना हाई लेवल पहली दफा इंटरेक्शन हो रहा है, आमने सामने बैठ रहे हैं। 52 दिन की जंग के बाद, सिर्फ 40 दिन की ये नहीं है, बल्कि पिछले साल की 12 दिन की भी जंग अगर आप मिला लें, तो 52 दिन की तो बाकायदा जंग की है दोनों ने। तो उसके बाद ये दोनों आके बैठे हैं, एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं। हम्म। आप खुद सोचिए कि क्या ईरानियों के जहन में वो शक्लें और वो चेहरे नहीं आ रहे होंगे जो कि बच्चों के हैं, लीडरशिप के हैं हम्म। और इनके साथियों के? क्या ईरानियों के जहन में वो चीजें नहीं आ रही होंगी कि ईरान ने किस तरह से इनकी मलियामेट किया है, मिलिट्री कैपेबिलिटी को, एक इनकी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है उसको? तो नफरत दोनों तरफ बहुत शदीद। उसके बावजूद जेडी वेंस कहते हैं कि हमारे सीरियस टॉक्स हुए, यानी दोनों ने एक इंटेंशन शो की है कि हम किसी नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, मुस्बत नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं। 21 घंटे दोनों ने एक दूसरे के साथ बकायदा बातचीत की है, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन, हम्म। 47 साल के बाद और जंग के बाद। उसके बाद एक और चीज देखिए कि कहीं से ये साइन नहीं मिला है कि टॉक्स खत्म हो गई है बस अब। हम्म। जेडी वेंस ने ये कहा है कि हमने एक फाइनल अपनी प्रपोजल बिड दे दी है, अब ईरानियों के ऊपर है कि वो इसको मानते हैं या नहीं मानते। अच्छा, ये फाइनल बिड तो वो कई दफा दे चुके हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कई दफा फाइनल बिड दे चुके हैं कि जी मेरी ये है, मैं ये चाहता हूं, बस ये मान ले तो ये हो जाएगा, ये कर ले तो ये हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इट इज स्टिल नॉट फाइनल। हम्म। इस पे भी यकीनन बातचीत हो सकती है। और मैं जो पॉजिटिव साइन सबसे बड़ा समझता हूँ वो इसमें है कि पाकिस्तान इस प्रोसेस में मौजूद है और अभी भी मौजूद है। और पाकिस्तान ने कहा है कि हम दोबारा इसको रीस्टेट करने की कोशिश करेंगे, रीइन्विगोरेट करेंगे। तो पाकिस्तान यकीनन दोनों तरफ दोबारा सालसी का किरदार करेगा और अपना हाथ बढ़ाएगा। उसके बाद आप ये देखिए कि ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसके बाद बड़ी शदीद किस्म की स्टेटमेंट्स आएंगी, खास हम्म। तौर पे प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, जो वो प्रॉब्लली कल रात से ही शुरू ने हो गए ऑलरेडी, हैं कि जी हमारे शिप्स बिल्कुल ऑलरेडी स्ट्रेट हम ऑफ उन्हें देख हॉर्मुज रहे में थे। घुस गए हैं। हम्म। जी। तो वो जरूर स्टेटमेंट्स इस तरह की आएंगी, लेकिन वो प्रेशर टैक्टिक्स होंगी। और ईरानियों को जहां तक मैं जानता हूँ वो प्रेशर में आने वाले हैं नहीं। हम्म। आपने देख लिया है कि इतने अरसे में भी जो स्टेटमेंट्स आई हैं और जो उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, उसमें प्रेशर में तो वो आए नहीं, वो अभी भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे डटे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव ज्यादा हैं, नेगेटिव्स कम हैं। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे चल के ये टॉक्स जरूर इनका सिलसिला आगे बढ़ेगा, बातचीत होगी। देखें, जब भी आप बार्गेनिंग पे जाते हैं या निगोशिएशंस पे जाते हैं, आपको भी पता है कि आप मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेते हैं, अपनी शायद हद से भी ज्यादा बढ़कर आप एक पोजीशन हम्म। दूसरे को बताते हैं। लेकिन वो आप इसीलिए बताते हैं कि आप कुशन रखते हैं कि पीछे आना पड़ा तो मेरे पास कुशन होना चाहिए और मेरी जो स्टेप बैक पोजीशन है वो मेरी मिनिमम पोजीशन है। वो जो ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट्स है ना, वो शुरू सेंटकॉम से शुरू होती है कहानी, जब वो फ्लोरिडा टांपा से मेरे ख्याल उनका ट्वीट जारी हुआ कि जी हमने आपने हुरमज़ में दो पता नहीं कौन सी कश्तियाँ भेजी हैं, उनके नाम भी उन्होंने बताए, और ये जो वहाँ पानी है 33 किलोमीटर का, वहाँ जो बारूदी सुरंगें उनकी सफाई का काम कर रहे हैं। तो साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे परवाह नहीं है अगर मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हों। तो वो बाद में ईरानियन हुकाम ने भी कुछ नक्शे जारी किए और बताया कि कोई एम्प्टी वेसल्स थी जो वहाँ से गुजरी थी। क्या ये आपने हुरमज़ को कुछ सर्टन वेसल्स के ज़रिए वहाँ जो बिछी बारूदी सुरंगें हैं वो साफ़ हो सकती हैं? देखिए जामी, मैं भी ये स्टेटमेंट सुन के बड़ा हैरान हुआ। और कल अ, किसी प्रोग्राम में भी मैंने, जब पहली दफा मुझे ये स्टेटमेंट का पता चला, तो मैंने इसको उसी वक्त डिनाई किया था। मैंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है जो कि अमेरिकन कह रहे हैं। पहली चीज तो ये कि अपनाए हुर्मुज इस वक्त भी ईरान के पॉजिटिवली अंडर कंट्रोल है हम्म। और वहां से तमाम जहाज उनके मर्जी के बगैर आ जा नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि कोई जहाज छुप के वहां से निकल जाए। मतलब जहाज एक बड़ी चीज होता है और वहां आता है, और उसमें पानी भी कोई इतना ज्यादा नहीं है कि उसमें कोई छुप सके, खुला समंदर तो नहीं है।
तो ये जरा एक एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि देखिए माइन क्लियरेंस और माइन लेइंग ये दो अलग चीजें होती हैं। अच्छा। और अक्सर माइन लेइंग शिप्स जिनका ट्रम्प साहब जिक्र कर रहे हैं कि जी कोई 25 या पता नहीं 28 जहाज हैं ईरान के माइन लेइंग के, वो हमने समंदर बुर्द कर दिए हैं। तो माइन लेइंग डिफरेंट, जरूरी नहीं है कि जो माइन लेइंग वेसल है वो माइन क्लियरेंस वेसल भी हो। हम्म। माइन क्लियरेंस वेसल बड़े स्पेसिफिक और बड़े स्पेशल टाइप के वेसल्स होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देखें जामी, जो कंट्री माइंस ले करती है ना, उसके लिए तो ये आसानी होती है कि वो उनको क्लियर कर सके, क्योंकि वो ले करते वक्त यानी डालते वक्त उसकी पोजीशन नोट कर लेते हैं। लेकिन जिस मुल्क को ये पता नहीं है, ऑपोजिंग मुल्क को, कि मेरे फरीक ने कहां कहां माइंस डाली हैं, उसके लिए ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, क्योंकि उन माइंस को ढूंढना, सेफली ढूंढना, कि जिस चीज से आप ढूंढ रहे हैं वो खुद ही तबाह ना हो जाए, और फिर उनको सेफली मतलब ढूंढ के निकालना और डिस्ट्रॉय करना, ये बहुत स्पेशलाइज्ड जॉब है, बहुत क्रिटिकल जॉब है, टाइम टेकिंग जॉब है। ये ऐसे नहीं हो सकता है कि दो जहाज गुजर गए अपना और मुझसे और वो माइन क्लियर करते हुए चले गए। ये ऐसे नहीं, कोई जाल नहीं है कि जिसमें आप मछलियां पकड़ रहे हैं। सही। ये बहुत स्पेशलाइज्ड किस्म का और बहुत खतरनाक और एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है। अच्छा, एक और चीज ये भी है जामी के, ये जो बात कर रहे हैं कि जी ईरान के हमने इतने सारे जहाज डुबो दिए, उनकी तो नेवी खत्म हो गई है। हाँ जी, वो कोई मैं पहले कभी भी कभी आपसे एक सौ कर एक चुका हूँ। कभी कहा जाता है 100 से ज्यादा, कभी को 150 के करीब बताया जाता है। तो वो नेवी जो है वो बेशक खत्म हो जाए, लेकिन ये जो माइन गिराने का ऑपरेशन है या माइन क्लियरेंस का ऑपरेशन है, मेरा ख्याल है उसका उस कैपेबिलिटी से फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है माइन क्लियरिंग शिप्स जो हैं वो ईरान के, वो भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हों, लेकिन अगर अमेरिका ने भी ये माइन क्लियरेंस करनी है तो वो दो नॉर्मल नेवी के जहाजों से नहीं हो सकती। जिन जहाजों का ये नाम ले रहे हैं उनसे नहीं हो सकती। ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड जहाज होते हैं जो आते हैं, और उस वक्त जिस वक्त ये क्लियरेंस ऑपरेशन कर रहे होते हैं उस वक्त कोई और जहाज उन पानियों में नहीं आ सकता, नहीं गुजर सकता, हम्म। क्योंकि ये डेंजरस होता है बहुत। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप एक एक्स पे ट्वीट कर दें या मतलब मैसेज भेज दें और ये बस शुरू हो जाएगा। इसके लिए एक बड़ी वाइड रेंजिंग आपको प्लानिंग चाहिए होती है, और बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट आपको इसके लिए चाहिए। और ये आपके अपने लिए भी ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो मतलब इसमें उस इलाके में बहुत ज्यादा पीस और काम चाहिए, आपको फुल अथॉरिटी चाहिए ये काम करने के लिए, जो इस वक्त अमेरिकन नेवी के पास वहां पे नहीं है। हम्म। क्योंकि ये इलाका ईरानियन नेवी के अंडर कंट्रोल है, वो पासदारान इनकलाब है, ये अर्तिश नेवी है, जो भी है उनके अंडर कंट्रोल है। जहाँ तक जौहरी हथियारों का मामला है या अफसुदा यूरेनियम का, तो इस बारे में तो पहले भी मुज़ाकरात में कोई 90% पेशरफ्त हो चुकी थी और चीज़ें ओबामा दौर में भी कुछ सेटल हुई थी। तो अब आखिर ऐसी क्या सूरत हाल आ गई होगी जिसे रेड लाइन कहा गया होगा? जामी, जो जेडी वैंस कह रहे थे कि हमें वो अज़म का इजहार नहीं मिला ईरानियों की तरफ से जो हम चाहते हैं, तो प्रॉब्ली अमेरिकन ये चाहते हैं कि ईरान अपना कंप्लीट न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल कर दें, हम्म। जो अपना स्टॉक पाइल है उसको ट्रांसफर कर दें, अमेरिका के हवाले कर दें, और अपना जो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी है उसके उसके सिलसिले में अमेरिका पे इन्हिसार करें। अमेरिका उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, और एनरिचमेंट बिल्कुल खत्म कर दें, यानी इवन पीसफुल न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए भी ना करें। 3.67% जिस पे उन्होंने रजामंदी जाहिर की थी JCPOA में, उस पे भी ना करें। हालांकि एनपीटी मेंबर होने के नाते तकरीबन 20% तक मुख्तलिफ डोमेन्स में ये कर सकती, लेकिन ईरान ने फिर भी 3.67% पे राजी किया था, और IAEA की इंस्पेक्शंस होती रही थी रेगुलर, जो कि वेरीफाई करते रहे थे कि बिल्कुल ईरान जो उसने वादा किया है उस पे कायम है। 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने आपको याद होगा JCPOA से बर्खास्त ली थी, जी। और उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा था कि ईरान में एनरिचमेंट क्यों हो रही है। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये डील अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेबिलिटी जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये रीजन था उस वक्त बर्खास्त लेने का। लेकिन अब देखिए आपके ये रीजन है कि जी आप 0% एनरिचमेंट करेंगे, आप किसी किस्म की एनरिचमेंट एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो ये बड़ा एक तो तजाद है 2018 हम्म। से आज में। अच्छा, फिर बीच में भी आप देखिए मुख्तलिफ चीजें आती रही, और जो मेरी इतलात है 28 फरवरी को जब ये अटैक हुआ है, तो उससे पहले
जो 27 फरवरी का सेशन था, उसके हम्म। बाद ये डिसाइड हो गया था कि 2 मार्च को टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव्स जी। दोनों तरफ से मिलेंगे हम्म। और मिलके जो निटी ग्रिटीज हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे, और फिर जो कमिंग फ्राइडे था, जो उससे अगला फ्राइडे आ रहा था, हम्म। उस पे ये एग्रीमेंट सील होना था, एक डील होनी थी, जो कि फिर 28 फरवरी को आपको पता है कि अटैक कर दिया गया। हम्म। तो मतलब बात ये है कि ये जो चीजें जिन पे अभी जेडी वेंस ये चीजें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये पुरानी है, हम्म। लेकिन मैं समझता था हूं कि जो नई चीज इस दफा सामने आई है वो है इस ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे स्टांस। जी, वो और अब एक मुझे नया ज़ाब्ता, नए कवायद उसका तायुन करना चाह जी रहे हैं, क्योंकि इससे, इस जंग से पहले तो यहाँ पे तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं था जो ईरान अब कर रहा है। तो ईरान उस सिलसिले में कोई नई शराइत, नई जी कंडीशंस रखना चाह रहा था प्रोबेबली, जी टू बिल्कुल। और रेगुलेट। देखिए जेडी वेंस ने उसका कोई जिक्र नहीं किया है। हम्म। प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कल जब उनका स्टेटमेंट आया तो वो ये कह रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना करे, न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, बस हमारे लिए ये अच्छी डील होगी। हम्म। तो ये कुछ अजीब सी एक शिफ्ट है जो कि समझ नहीं आ रही है कि ये चीज तो पहले भी डिस्कस हो रही थी, जो नया एस्पेक्ट है उसके बारे में कोई सुनबुन नहीं है, उसके बारे में कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं है। तो ये हो सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कुछ ले दे के शायद बातचीत हो गई हो, लेकिन जो अमेरिका का स्टांस न्यूक्लियर प्रोग्राम पे है कि जी आप बिल्कुल ही रोल बैक कर दें और हम आपकी असिस्टेंस करेंगे, मेरा ख्याल है वो ईरान को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रस इतना ज्यादा है कि मेरा ख्याल है ईरान कोई चीज ऐसी अमेरिका के हाथ में नहीं देना चाहता जिसको अमेरिका कल प्ले कर सके। हम्म। अच्छा, दूसरी तरफ ईरान की अगर आप डिमांड्स देखें तो ईरान की डिमांड्स मुझे लगता है कि वो चाहता है कि एक लॉन्ग टर्म मेरे साथ एग्रीमेंट हो, हाँ। जिसमें जंग ना करने का की गारंटी हो लॉन्ग टर्म, मतलब कभी ऐसा ना हो कि जी जंग मेरे ऊपर मुसल्लत की जाएगी, सैंक्शंस उठाई जाएं लॉन्ग टर्म। अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल की भी बात कर रहा है तो वो एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू की बेसिकली बात कर रहा है कि अगर आप मेरे ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, जी। मेरे अंदर एफडीआई नहीं आने देते, मेरे एसेट्स को फ्रीज रखते हैं, तो मेरे पास एक सोर्स हो रेवेन्यू जनरेशन का, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो चलनी चलनी है, दुनिया का यहाँ पे ठीक इन्हिसार है। है, खित्ते के बाकी ममालिक का इन्हिसार है।